हेलो वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे और आज हम लोग वापस एक बढ़िया और चकाचक फाउंडर के साथ मिल रहे हैं। सॉरी मेरे एडजेक्टिव्स के लिए, पर पता नहीं मेरी इच्छा की ऐसा कुछ बोलने की, क्योंकि ये काम ही इतना धुरंधर और जबरदस्त कर रहे हैं। आज आप और हम मिलने वाले हैं श्रेयांश मेहता से, जो कि फाउंडर है आयु ऐप के। सो थैंक यू सो मच श्रेयांश, आपका टाइम देने के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि कितने बिजी चलते हैं आप सब, और उसके बावजूद जितना शॉर्ट नोटिस पे हमने ये अरेंज किया है, रियली रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू श्रुति। सो अभी जब आपने बात ही छेड़ रखी है हेल्थ की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के लाइफ में, पर मैं उस पे आने से पहले मैंने दो तीन क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट किए हैं, सो दैट हम जो आपको सुन रहे हैं वो आपकी जर्नी एज अ फाउंडर और अच्छे से समझ पाए कि इतना आसान नहीं होता है कि आयु शुरू हो गया और झट से चीजें शुरू हो जाए और पट्ट से चीजें होने लगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है, आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद आपने जो पहली स्टार्टअप शुरू करी वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाले एरिया में थी। तो ये वाली जो ट्रांसिशन या जर्नी थी, ये कैसे हुई कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आप एड टेक में चले गए? नहीं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो मैंने सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि उसके आखिरी सेमेस्टर में मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ाए जाते थे। सो दैट वाज माय रीजन टू चूज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बिकॉज आई वाज ऑलवेज कीन ऑन डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन। और तो उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ बिजनेस स्पेसिफिक नॉलेज मिल सके। और जहाँ तक बात है एडटेक की, तो देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो या आप सीए बन रहे हो, हर चीज़ में बिना एजुकेशन के तो आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो। तो जब हमने वो एडटेक स्टार्टअप शुरू भी किया था मेरे फ्रेंड प्रियदीप के साथ, तो उसमें बेसिकली हमारी लर्निंग्स थी, हमारे खुद के फेलियर्स थे कि बेसिकली अगर आप ने जब पढ़ाई करी तो क्या चीज फेस करी थी जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाह रहे थे। सो बेसिकली इंडिया में बहुत एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही रट्टाफिकेशन के ऊपर बेस्ड था और बेस्ड है अभी भी। सो बेसिकली हमारी जो पहला स्टार्टअप था वो उसी के ऊपर था। और हमें इतनी खुशी होती है कि हम एक्चुअली समय से पहले थे उस स्टार्टअप में। 2014 ऑनवर्ड्स वो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया अटल टिंकरिंग लैब के नाम से। अरे वाह। लेकिन हमारे को बेसिकली वो 2011-12 में रैप अप करना पड़ा क्योंकि वो उस टाइम इतना पिक नहीं कर पा रहा था। दो वी वन द डेल एजुकेशन चैलेंज अवार्ड जिसमें हमें $1 लाख का इनाम मिला था। बट उस टाइम हम लोग उसको पिकअप नहीं करवा पाए क्योंकि हम काफ़ी छोटे भी थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। और जब हम जाते थे स्कूल्स में मिलने और लोगों को समझाने कि यार लर्निंग बाय डूइंग कितना इम्पोर्टेंट है, तो वी यूज टू गेट रिस्पॉन्सेज लाइक कि यार जितने साल के तुम हो उतने साल से तो हम इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं या स्कूल हम चला रहे हैं, तो तुम हमें क्यों समझाने आ गए कि इसको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ाना चाहिए। बट वी वर वेरी हैप्पी व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इज। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के अधिकतर स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब है। तो वही देख के हम खुश हो जाते हैं कि चलो समय से पहले थे। और मतलब लोग बोलते भी है ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो वी वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। आई थिंक व्हेन यू आर द फर्स्ट वन टू रीच, आपके चैलेंजेस अलग होते हैं और आप एक वो मील का पत्थर सेट कर देते हैं जो फिर बाकी लोग उसको यूज करके आगे ऊपर ऊपर के फ्रेमवर्क बनाए, राइट? साउथ पोल नहीं, सो पे। दैट इज द जर्नी ऑल अक्रॉस यस। बिकॉज बेसिकली अब ये मतलब ऐसा लगेगा कि आई एम बीइंग वेरी, क्या बोलते हैं उसको, मैं अपनी बढ़ाई खुद कर रहा हूँ ऐसा लगेगा। बट हमने जो भी स्टार्टअप्स में काम किया है बेसिकली मैंने और मेरे दोस्तों ने, मैं हमेशा सोलो फाउंडर तो कभी नहीं रहा हूँ क्योंकि आई कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। जी। आई नीड अ टीम विद मी हु कैन वर्क विद मी एंड वी कैन डू थिंग्स टुगेदर। सो आई एम मोर ऑफ अ टीम पर्सन. जी। So even all the startups which we have done, so this is my third startup basically. Even in case of second startup, we were ahead of its time. We launched audio books in 2014-15. अरे तब कोई ऑडियो बुक समझ ही नहीं रहा था। राइट। और आज हम देखते हैं कि देर आर ग्रेट स्टार्टअप्स कमिंग इनटू ऑडियो बुक्स। उस राइट। टाइम हम लोग सोच रहे थे अगेन इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। और जब हमने मेडकॉट शुरू किया wherein we were digitizing health records in 2016 after doing enormous research,
2020 में वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया कि आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के नाम से, कि भाई हर व्यक्ति के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जो हमने 2016 में शुरू किए थे। मतलब आई 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 स्टिल रिमेम्बर 15 अगस्त 2016 का वो दिन, जिसमें दैनिक भास्कर ने हमारी स्टोरी को फ्रंट पेज पे जगह दी थी कि ये 4 लड़के हैं जो हेल्थ रिकॉर्ड से आधार फॉर हेल्थ बनाएंगे। क्योंकि हमने उससे पहले रिसर्च बहुत करी थी, एक एक व्यक्ति से पूछा था कि हेल्थ केयर को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो वो चीज रही है। और फिर आज जो ओएनडीसी की बात हो रही है, ये भी हाँ, जब कोविड हुआ था तो वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने सारी दुकान मेडिकल स्टोर्स को डिजिटल बना दिया था, ताकि लोगों को फटाफट घर बैठे अपने नजदीक की दुकान से दवाई मिल जाए। सही दे बात। डोंट हैव टू वेट। सो मतलब लकीली और अनलकीली, चूंकि हमारे स्टार्टअप्स बहुत रिसर्च और ग्रास रूट से ही हमने जिंदगी देखी है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट को बोला था ना, बनिया, तो हम छोटे शहरों में रहे हैं, छोटे शहरों की प्रॉब्लम देखी है, समझी है, करी है। और जो छोटे शहरों की प्रॉब्लम है ना, मेरा मानना है वो एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम है। मतलब बड़े शहरों में हर चीज पहले आ जाती है, बट छोटे शहरों में लेट आती है, और वहां की प्रॉब्लम पे चूंकि हम लोगों ने काम किया, और हम्म, वो 80 करोड़ 90 करोड़ इंडियंस वो चीज फेस करते हैं। सही बात। इसीलिए कई बार जिस आइडिया पे हमने काम भी किया है ना, तो लोगों ने हमको कहा भी है ये चीज कि यार ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। और हाँ। देखो आप, हर चीज में वो हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब आया, आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन आया, और अब ओएनडीसी आया। सो ऑब्वियसली दैट हैज बीन द जर्नी टिल नाउ। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, जब आपका प्रोफाइल भी मैंने देखा था और आपकी जो जर्नी मैंने आपके लिंक्डइन से देखी थी, इनफैक्ट मुझे कुछ कुछ चीजें अपनी याद आ रही थी। हालांकि ठीक है, मैं थैंक्स टू माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड एंसेस्टर्स कि मैं बम्बई से हूँ या बम्बई में पली बड़ी हूँ। पर मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तब मैंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था अपनी फेलो स्टूडेंट्स के साथ, और उसका नाम था ई टिफिन सर्विसेज। अगर वो 2009 में मैंने कर दिया होता तो आज मैं जोमेटो या स्विगी से बड़ी होती। पर वही वाली चीज है ना, वो मिडिल क्लास मेंटालिटी हमारी जाती नहीं। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं उस चीज पे अटक गई थी कि यार इसको होस्ट कैसे करेंगे, उसका खर्चा कौन देगा। मतलब ये वाली भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने छोटे शहरों की प्रॉब्लम बोली ना, बड़े शहरों की प्रॉब्लम भी और ही अजीब और अलग लेवल की होती है। वो भी कोई नहीं समझता, क्योंकि आते तो हम सब मिडिल क्लास घरों से ही है। पैसा कौन देगा। मेरी मतलब जो प्रोफेसर्स थी वो बोल बोल के मुझे थक गई थी, बेटा इसको लाइव कर दे, बेटा इसको लाइव कर दे। और उस टाइम पे उन्होंने बोला था अगर कोई ऑर्डर डाल देता है और फेक ऑर्डर डाल देता है तो तुम कैश ऑन डिलीवरी पे कैसे ये कर सकती हो। तो मुझे जो चीज उस टाइम पे याद थी कि अरे आजकल तो ये वाला भी, तब तक अपने यहाँ तो कोई आया ही नहीं था ना यूपीआई सिस्टम। तो जो टेस्ला वगैरह वालों ने बनाया था, मैंने उसका नाम लिया था। और मेरी जो सहपाठी थी वो लोग मुझे ऐसे देख रही है, क्या बकवास कर रही है, क्या बात कर रही है। सो जो बंदा, मुझे ऐसा लगता है ना, जो पहले सोचता है या जो पहले वाला होता है ना, उसके चैलेंजेस ही अलग होता है। उसको दुनिया आई थिंक ना समझ नहीं पाती, दुनिया रेडी नहीं होती उस चीज को समझने के लिए। एंड आई थिंक आपके हमारे केस में अगर इंटरनेट उतना इजीली एक्सेसिबल होता ना, वे बैक इन 2011 12 या 2009, तो शायद आपने वो ग्रोथ अचीव कर ली होती, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ हो जाता कि अरे यार ये वाली चीजें हैं। इनफैक्ट मेरा सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट भी इसी पर था। मैं डॉक्टर्स की फैमिली से आती हूँ, कि कैसे ये सारा कुछ डिजिटल दैट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस। तो मेरी भी फैमिली में डिजिटल सब डॉक्टर्स इंटरफेस हैं, आई एम द ओनली डिजिटल इंजीनियर। मेरा सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट ही वही था, डिजिटल इंटरफेस फॉर डॉक्टर्स। तो मेरी जो अगेन जो मेरी दूसरी सेट ऑफ फ्रेंड्स थी जिनके साथ में वो बना रही थी, वो लोग मेरे पापा से पूछा करते थे हमें क्या इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, या मैं पापा से पूछती थी क्या चीजें लिखनी चाहिए, क्या फील्ड्स होने चाहिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, कि आप इसको कैसे करें। और क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था और मैं इंजीनियरिंग में डाली गई थी पापा द्वारा, तो मुझे ये था कि मैं कैसे कुछ ऐसा करूं कि वो मेडिसिन को हेल्प करे। सॉरी, आपने आपकी स्टोरी ने मुझे इतना ये कर दिया ना कि मैं अपने सारे स्टोरी में चली गई। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक योर स्पॉटलाइट, बट बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। और बहुत कुछ ना वो कभी कभी याद दिला देती कि यार मैं भी कर सकती थी, वो रह गया, मैं भी कर सकती थी, वो रह गया। तो ये वाली चीज को आपने ओवरकम कैसे किया श्रेयांश, की ये वाली चीज हम कर सकते थे पर इसको, क्योंकि आपको हमेशा से कुछ करने की इच्छा थी, आपने शुरुआत में भी बोला। इस चीज को कैसे आपने ओवरकम किया। मतलब जस्ट अ नेवर गिव अप एटीट्यूड से काम चल जाता है, कुछ और भी बात है। नहीं, सारी चीजें हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, फैमिली का सपोर्ट है। जी। सो मतलब आई एम मैरिड सिंस 7 years. आई हैव 2 kids, one of 4 years, one of 8 months. मेरी वाइफ का सपोर्ट है, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत ऊपर नीचे रोज भी देखना पड़ता है। हम्म, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नहीं रहती है। इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कभी आपको फंड्स मिला है, कभी नहीं मिला है, 6 महीने तक आपको कोई सैलरी नहीं मिली है।
तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लॉन्गर विजन, एक जिद कि यार मुझे तो ये सॉल्व करना ही करना है। और मतलब मैं, निखिल और सायदा, हम तीन दोस्त हैं, मतलब हम तीनों की ये जिद है, ये चाह है कि यार सबसे, भले हमें कम फंडिंग मिली हो, कम पैसा रेस किया हो, बट जो ये प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, हमें ये लगता है ये इकलौता सॉल्यूशन है जो इंडिया के हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मतलब बाकी सारी चीजों में हो सकता है आज हजारों करोड़ रुपए लग चुके हों, फिर भी सक्सेस नहीं पाया हो, बट हम इतने कॉन्फिडेंट है कि जो चीज हमने बनाई है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट ये जो चीज हमने बनाई है, जो नेटवर्क हमने डेवलप किया है, ये रिलेशनशिप जो हमने बनाई है, जी। दिस इज द ओनली वे वी कैन सॉल्व हेल्थ केयर फॉर 100 करोड़ भारतवासी। इसके अलावा और कोई तरीका और सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब मैं अभी लास्ट 2 वीक से ट्रैवल ही कर रहा था कंटिन्यूअसली, तो वहां भी आई वाज की मतलब पीपल वर कीप आस्किंग दिस क्वेश्चंस कि आपने क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्योंकि जी। हेल्थ केयर में टिपिकली अभी तक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ज्यादा आए नहीं है। मैंने उनको ये बोला, यार हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनाई है ना, वो दो चीज ही बनाई है, रिश्ता और भरोसा, क्योंकि हेल्थ केयर इसी से चलता है। इसके बिना हेल्थ केयर नहीं चलता। हेल्थ केयर ऐसा नहीं है आप डिस्काउंट दे दो, आप कैशबैक दे दो। हेल्थ केयर में रिश्ता और भरोसा। आज हमारी फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं, जो मैं आपको बता रहा था, 40 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, 40 साल 50 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो जो भरोसा और रिलेशनशिप है ना, यू डोंट नीड टू गिव एनी डिस्काउंट्स। लोग हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि हमें बेस्ट मिले। हम्म। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही बेस्ट मिलने की है, तो यू विल नेवर एवर सेक्रीफाइस ऑन द कॉस्ट पार्ट। हाँ, ये हमारा ध्येय था कि चूंकि हम भारत की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमको हेल्थ केयर को एफिशिएंट, अफोर्डेबल, क्विक और ट्रस्टेड रखना ही रखना है। सो वो डे वन से था कि अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एंड दैट इज वेयर वी फील कि वी वर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक एंड नेवर गेट स्वेड बाय गिविंग एक्सेस डिस्काउंट्स। और ये वो, उसकी वजह से हमें ग्रोथ में 1/10 टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ गया जी। कि यार इतना पैसा नहीं है कि हम अंधाधुंध ग्रो कर लें। बट भरोसा और रिश्ता, इसके बिना हेल्थ केयर में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बिना और कहीं हमने कहीं का पूरी भी कुछ हमारी नहीं जर्नी कर में सकते। उसी को ही लेवरेज किया है। मतलब आप, सो हम्म। दैट इज द थिंग विच आई फील मेक्स अस द मोस्ट डिफरेंट कंपनी इन हेल्थ टेक, क्योंकि बाकी सब सोचते हैं बिजनेस एस्पेक्ट से। हमने हमेशा सोचा है कि मुझे कुछ भी करना है ना, एक बार के लिए आई कैन सेक्रीफाइस ऑन द बिजनेस ग्रोथ, बट कैनॉट सेक्रीफाइस ऑन द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। दैट इज द कोर ethos which we have built, on which मतलब we have been struggling, surviving and मतलब हम ना टोटोइस की तरह रेंग रहे हैं इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस भाई। इनफैक्ट सॉरी मैंने आपको भाई बोला बट वो निकल गया। एंड आई थिंक इसी वजह से, आपकी इसी क्वालिटी को देख के ना मेरी इच्छा हुई आपको इंटरव्यू करने की। दुनिया में बहुत सारे फाउंडर्स हैं, बहुत सारे, आई एम सो सॉरी टू से, फ्लैशी मार्केटी, आप समझ रहे हैं, आप ज्यादा देखते होंगे, जानते होंगे, पर जो जेन्युइन लोगों की इतनी कमी है ना तो मैं ऐसे जेन्युइन वालों को ही ढूंढती पकड़ती हूँ, और आपकी वो क्वालिटी ना नजर आती है। क्योंकि आप जितनी भी रीजंस बता चुके हैं, मैं जानती हूँ आयु इज रिकग्नाइज्ड बाय आर इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी ना, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, पर आपकी जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी थी, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आई मीन आप भी चाहते तो वैसा कुछ कर सकते थे जैसा आप ऑलरेडी बोले, बट आयु जो है वो सबको साथ लेके चलता है मेरे नजर में। जिस तरीके से मैंने देखा कि वो डॉक्टर्स को भी जोड़ रहा है, वो पेशेंट्स को भी जोड़ रहा है, वो लोकल फार्मासिस्ट को भी जोड़ रहा है। जैसे ही कोई डिजिटाइजेशन आता है, चाहे वो आ, मुझे आज भी याद है कुछ सालों पहले जब रिलायंस का आया था और सारे लोकल वेजिटेबल वेंडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कंपटीशन से, अपने कॉम्पिटिटर्स से भी बहुत अलग हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आप सबको साथ में लेके चलते हो। और आई थिंक वो भी एक बहुत जिगरा रखने वाली बात है, क्योंकि आप समझते हैं कि वो स्लो एंड स्टेडी है, वो ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है, बट यू आर डूइंग द राइट थिंग। इसकी प्रेरणा आपको कैसे आई? बिकॉज आई नो इट्स नॉट इजी। नहीं, सो इसके देखो दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि हेल्थ केयर, जो कि हेल्थ केयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट और केयर, जी। और वो लोकल लेवल से बेटर कोई नहीं दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने हमारी रिसर्च में ये देखा था कि हेल्थ केयर इंडिया में
टेक्नोलॉजी एक लेवल तक हेल्प करेगी, बाकी आपको एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लेवरेज करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सोचें कि सब कुछ हम कर लेंगे और डिसरप्ट कर दें पूरे स्टेक होल्डर्स को, तो वो संभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है, और जरूरत भी नहीं है करने की। जब इतने डॉक्टर्स हैं, इतने मेडिकल स्टोर्स वाले ऑलरेडी हैं, तो इनका क्या होगा? एंड वाई डू वी वांट टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग इन आवर हैंड्स व्हेन वी कैन जस्ट make technology such that we can make the system more efficient, जो अभी चल रहा है उससे। और तीसरा मतलब हमारा थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट एंगल भी है, सोशली भी हम सोचते हैं कि जब ऑलरेडी इतनी चीजें हैं तो इन लोगों को भी तो प्रोटेक्ट करना हमारा अधिकार है ना। इंडिया इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलस कंट्री वेयर इफ वी सी कि सब कुछ ही हम कर लें, हमारे से हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट विच वी फेल्ट कि इट इज बेटर टू टेक एवरीथिंग अलोंग। और चौथा एक और चीज है कि हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि हेल्थ केयर में आप इमेजिन तो कर सकते हो दुनिया बिना ऑनलाइन हेल्थ केयर के, बट बिना ऑफलाइन के आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हो। आज आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे, ऑपरेशन भी करेगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका ऑपरेशन ऑटोमेटिकली हो गया। अगर रोबोट भी है तो उसको कमांड देने के लिए कोई तो चाहिए होगा। सो वी कैनॉट इमेजिन हेल्थ केयर विदाउट ऑफलाइन थिंग्स और ऑफलाइन केमिस्ट फॉर दैट मैटर। सो दैट इज वेयर मतलब वी आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मतलब वी आर द ओनली कंपनी इन इंडियन हेल्थ केयर जो बहुत ही भारत के एंगल से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। एंड वी आर नॉट कॉपिंग द मॉडल्स विच आर इन द वेस्ट, जो बाकी स्टार्टअप्स ने किया, जिनको इजीली फंडिंग भी मिल गई, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इजी कि यार जो वहां सक्सेसफुल हुआ है वो यहाँ सक्सेसफुल होगा ही होगा। थॉट प्रोसेस यही होता है। हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि यार इंडिया में ये मुश्किल है चल पाना, इंडिया में इंडिया फर्स्ट मॉडल ही हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी हुए, क्योंकि जो भी हमने बनाया है ना, हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं था जिसको आपको कॉपी करना था। हर चीज बनाई है, बाजार से फीडबैक मिला है, फिर चेंज करा है, सीखा है, गालियां भी खाई है कि अरे ये क्या बना दिया है, गलत बना दिया है, ये हमें नहीं चाहिए, तुम भी चोर हो, डेटा चोरी कर लोगे, सब कुछ हुआ है। अब मतलब मेडिकल स्टोर्स वालों के साथ भी ये हुआ है, उनको लगा यार सारे प्रिस्क्रिप्शंस तुम्हारे पास हैं, सारा मेडिकल स्टोर का डेटा तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि ऑर्डर तुम्हारे थ्रू हो रहा है, भले आ हमारे पास रहा है, 2 साल बाद तुम खुद करने लग जाओगे। बट अरे उन सब चीजों से पार पाके आज हमने मतलब यही चीज एस्टेब्लिश करी है कि आज आयु के लिए, आयु केमिस्ट के लिए, नोबडी इन द फ्रेटर्निटी ऑफ हेल्थ केयर कैन से कि दे हैव कम टू डीस्टेबलाइज अस। एवरीबडी कैन सेव एंड वी फील प्राइड कि यार ये हमारे को एड करने के लिए आए हैं। भले वो कंज्यूमर्स हो, उनको फास्ट और एफिशिएंट अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल रहा है, भले वो केमिस्ट हो, उनको बिजनेस की ग्रोथ मिल रही है, भले वो डॉक्टर हो, उनको बेटर पेशेंट मैनेजमेंट मिल रहा है अपने खुद का। सो वो हम मतलब शुरू से वही रखते हैं। और इसलिए जब मोदी जी ने नारे निकाले थे ना, वोकल फॉर लोकल और वो सारा, तो हमें लग रहा था यार, मतलब वी वर फीलिंग ओवर द मून कि यार हमारे लिए यही हो रहा तो है सब कर रहे कुछ। हैं। हाँ यही तो कर रहे हैं। नहीं यार, गजब है, गजब है, आपका जोश गजब है। और आपकी जैसे अगर और फाउंडर्स सोचने लगे ना तो बहुत, हर चीज आप वेस्ट से कॉपी करके इंडिया में नहीं ला सकते, क्योंकि वो चलेगा नहीं। फिर बाद में वही होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को डिससेटिस्फाइड रख रहे हैं, और वो चीज इंडिया के लिए, वो हमारे कल्चर में ही फिट नहीं होती है। मुझे आपकी सोच पे, आपके ऊपर इतना गर्व और इतना नाज है ना श्रेयांश, थैंक यू सो मच, सीरियसली। मैं दिल से कह रही हूँ, और मैं सच में चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इस विचार को सुने, क्योंकि आप लोग जब एंटरप्रेन्योर फाउंडर बनते हैं, आप लोग बहुत एक मील के पत्थर होते हैं आगे के लोगों के लिए। और अभी जिस तरीके के से फंडिंग विंटर और ये सारी चीजें कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि तुमने कॉपी पेस्ट करके कहीं पे अलग जगह लगा दिया। पर इंडिया में हर चीज कॉपी पेस्ट से नहीं चल सकती, हमको सबको साथ में लेके ही चलना है, चाहे वो अपने घर वाले हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब हम जो इनफैक्ट ना कुछ मोदी जी का जो सीखोगे वो सेकंड फॉलो नारा था ना, करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उससे भी हम रिलेट कर रहे थे क्योंकि हम बहुत वैसे ही चल रहे हैं। बहुत सही श्रेयांश। अगर आपके कोई पार्टिंग थॉट्स हो, या आपको कोई और दो शब्द कहने हैं जो आपको सुन रहे हैं उनसे, इट वुड बी रियली एन ऑनर। नहीं मतलब आई डोंट बिलीव मच इन गिविंग लॉट ऑफ ज्ञान, क्योंकि हैव ऑलवेज बीन एग्जीक्यूटर्स ऑन ग्राउंड एंड हैव बीन ऑलवेज मतलब हमें हमारी लाइफ में आज भी हम रोज 2 रिजेक्शंस खाते ही हैं, बोले वो इन्वेस्टर्स से मिले हों या वो, तो और सब हमें यही कहते हैं कि भाई आप में एग्जीक्यूटर्स अच्छे हो, ग्राइंडर्स अच्छे हो, स्टोरी टेलिंग बेकार है आपकी।
सो मैं यही कहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑल्सो गुड इन स्टोरी टेलिंग apart from the work, because that also plays a very big role. And बाकी तो टेक्नोलॉजी विल प्ले अ बिग रोल, एंड आई वुड ऑलवेज से कि कीप द कम्युनिटी टुगेदर इवन इफ वी आर मूविंग अहेड विद द टेक्नोलॉजी, बिकॉज सबके साथ ही हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। और स्पेशली जहाँ पे कॉमर्स की बात है, वहाँ पे मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो विश्वास और व्यवहार से ही व्यापार होता है बेसिकली। So I am a keen believer of that thought, and whatever we do, and even if we think of future perspective also, ये की थिंग्स को हम हमेशा हमारे माइंड में रखते हैं। और इसीलिए कई चीजें जो मतलब हमारे पास आए, ये करो, हमने नहीं करी है, क्योंकि हमें लगा कि ये इस चीज से दूर ले जा रही है। तो मैं, निखिल और साइदा, हम तीनों मतलब उस चीज पे बहुत अलाइन रहते हैं कि यार हमेशा इस चीज को तो ध्यान रखना है, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है कि हमें आज बहुत नंबर्स मिल जाएंगे ये चीज करने से, बट मन गवारा नहीं करे। नहीं सर, राइट पाथ पे चलने वालों को बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, मैंने खुद हाँ, गांधी जी ने भी करी थी। सब ने करी है, जो भी राइट पाथ पे चलता है, बट यही यही आगे लेके जाएगा आपको भाई। एंड आई होप वो जो आपकी छोटी सी वो रह गई ना कि स्टोरी टेलिंग वाली चीज, आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी स्टोरी लोगों को सही तरीके से समझ आए, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सच्चा काम कर रहे हैं। थैंक यू एंड कीप अप द गुड वर्क। सच में थैंक यू, आपके जैसे थैंक और यू सो लोग मच। चाहिए हमें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू।